हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो जैसे कि हमने बाकी की चारों लैंग्वेज में बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखी थी सी लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि CLR SCR क्या होता है, उनका यूज़ क्यों किया जाता है, गेट CH का यूज़ क्यों किया जाता है, प्रिंटफ क्या होता है, प्रिंटफ का यूज़ करके क्या हम लोग बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी। प्रिंटफ का यूज करके कैसे हम नेम प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग उसका यूज़ करके किसी भी दो नंबर का सम निकाल सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं सब के आगे और सीखेंगे। और आज जैसे कि पिछला लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए और पिछला लेक्चर को जरूर देखिए। तो आज हम उसी से आगे और जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताया है। तो ये तीनों टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा है मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो एक एक करके बहुत ही बारीकी से इन सभी लैंग्वेजेस को हम समझेंगे कि क्या है, और इनमें डिटेल में बहुत अच्छी से इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, लो लेवल लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट बिकॉज इट इज रिटन इन बाइनरी डिजिट जीरोस एंड वंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। सबसे पहले इस लाइन का मतलब हम समझेंगे। तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट क्यों होता है, उसे क्यों कहा जा रहा है कि लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है? क्योंकि बिकॉज इट इज रिटन इन बाइनरी डिजिट जीरोस एंड वंस। मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीन डिपेंडेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जीरो और 1 के फॉर्म में होता है। सिर्फ वो जो कोडिंग होगा 0 1 0 1 1 0 1 0 0, आपने ऐसा कोडिंग देखा होगा, कहीं भी गूगल पे सर्च अगर करते होगे तो ऐसा ही आपको आता होगा। अगर मशीन लेवल कोडिंग को आप सर्च करोगे तो 0 1 0 1 0 1 के ही फॉर्म में वो होता है। क्यों? क्योंकि मशीन, हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझ सकता है, अल्फ़ाबेट को वो नहीं समझ सकता है। इसलिए लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड भी हम लोग कह सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाई यूज़र ह्यूमंस। तो बिल्कुल सही बात है, 0 और 1 के फॉर्म में जो कोडिंग रहेगा वो हम लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, या फिर किसी भी प्रोग्रामर के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसे अंडरस्टैंड, इसे समझने में। 0 1 0 1 के फॉर्म में क्या रहेगा, आप ही सोचिए, तो उसे आप कैसे समझेगा? ये क्या लिखा हुआ, मुझे आप ही बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कोई ना कोई वर्ड है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसे मुझे डिकोड करना पड़ेगा, तब जाके मैं समझ पाऊंगा कि आखिर ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अब आगे चलते हैं। द प्रोसेसर रन्स लो लेवल प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट अ नीड ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर मैंने आपको बता चुका हूं कि वो क्या होता है। कंपाइलर, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि कंपाइलर क्या होता है। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। आप शुरुआत से लेक्चर देखिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से सी लैंग्वेज को सीख पाओगे। तो अब आगे चलते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर यहाँ पे क्यों आया, और यहाँ पे ये और भी बातें लिखी हैं। द प्रोसेसर रन्स लो लेवल
प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट नीड ऑफ कंपाइलर इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, हम जो कोडिंग करते हैं, जो हमारा कोडिंग होता है वो अल्फ़ाबेट में होता है, न्यूमेरिक में होता है, तो उसे वो ट्रांसलेट करता है 0 और 1 के फॉर्म में, उसे हम लोग कंपाइलर कहते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में है। तो जब 0 और 1 के फॉर्म में है ही, तो उसे ट्रांसलेट करने की कोई भी जरूरत है नहीं, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं कि विदाउट नीड ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कि ये रन कर जाता है हमारे कंप्यूटर में। अब आगे चलते हैं। सो द प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज रन वेरी फास्ट। तो वो प्रोग्राम्स जो लो लेवल लैंग्वेज में रिटन लिखे हुए होते हैं वो बहुत फास्टली रन करते हैं हमारे कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रांसलेट करने में जो टाइम लगता है 0.1 सेकेंड ही क्यों ना लगे, लेकिन जो भी टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा, इसलिए उतना तो टाइम बचेगा ही ना स्टूडेंट्स। तो इस वजह से वो वेरी फास्ट वर्क करता है, रन करता है और हमें आउटपुट देता है। इसके बाद आगे है हाई लेवल लैंग्वेज, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज इज डिजाइंड फॉर डेवलपिंग यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड वेबसाइट। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसे डिज़ाइन किया गया था डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। जो हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ है। तो इसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बनाया गया था, प्रोग्राम्स बनाने के लिए और वेबसाइट्स बनाने के लिए इसे बनाया गया था। और हाँ, एक और बात मैं बताया था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग जो कोडिंग करते हैं उसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो हम लोग नॉर्मल जो कोडिंग करते हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, सी लैंग्वेज की मैं बात करूं तो इन सब चीज़ों की यूज़ करके, लूप का, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं वही हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। और उसी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी कर सकते हैं, उसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब आगे चलते हैं। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज को कोई भी ट्रांसलेटर की, कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती थी, तो यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारे लैंग्वेज में होती है, अल्फ़ाबेट्स में होती है, न्यूमेरिक में, बहुत सारे सिंबल्स में का यूज़ करके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा जाता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसलिए इसे ट्रांसलेट किया जाता है 0 और 1 के फॉर्म में, और जिसे ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का हमें ज़रूरत पड़ता है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे ट्रांसलेटर होगा, जो मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे ट्रांसलेटर होगा, आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे इसका और एडवांटेज क्या है? तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो, द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट इट इज ईजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। क्यों ये ईजी है? रीड करने में, पढ़ने में, लिखने में और उसे मेंटेन करने में ईजी क्यों है? क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। मैं इसे अच्छे से समझ सकता हूँ। यूज़र फ्रेंडली आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसे अच्छे से समझ सकता हूँ, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। तो ये यूज़र फ्रेंडली है। ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, जो इसको एक बहुत अच्छा लैंग्वेज बनाने में मदद करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि HLL मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड C++, जावा, पाइथन, etc। तो जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल मैंने बताया है कि हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल क्या है, जो अभी आप लोग सीख रहे हो। C लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन है, etc। बहुत सारे लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं, उसे गिने जाते हैं।
तो अब लास्ट हमारा है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ऊपर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाला मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज लाइज बिटवीन द LLL एंड HLL। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब ये क्या है LLL HLL? तो कुछ नहीं गाइस, LLL मतलब लो लेवल लैंग्वेज, HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज लाइज बिटवीन द LLL एंड HLL। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में जो होता है उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसके भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हम लोग आगे और सीखेंगे। मैं मिडिल लेवल लैंग्वेज पे एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो इन दोनों के बीच में रहता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसे इंटरमीडिएट भी कहा जाता है कि दोनों को जोड़े, दोनों के बीच में रहे, उसे इंटरमीडिएट हम लोग कहते हैं। तो इसे इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अभी के लिए मिडिल लेवल लैंग्वेज के लिए आप इतना जान लीजिए, बस काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका क्या बेनिफिट्स है, लो लेवल लैंग्वेज का क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो 0-1 के फॉर्म में होता है इसलिए उसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज यही है कि वो जो अल्फ़ाबेट्स में होता है जिसे हमें समझना बहुत आसान होता है, और मिडिल लेवल लैंग्वेज इंटरमीडिएट का काम करता है। तो इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो बस स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए जय हिंद।